कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य 7वां अध्याय। कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियमों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करें और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावें। यहाँ विस्तार से बताते हैं। व्रत कथा का 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आसीन, उर्दू, मधुर, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, किया हुआ पका भोजन ग्रहण न करे। कुआच्य का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जम्बरी, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझें। ब्राह्मण द्वारा क्रिया किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने ही लिए पकवान आमिषिक कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन को चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भट्टा, गाजर, मूली इन सभी वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी व भट्टा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा केत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग है। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से संभाषणी न करे। उपर्युक्त मनुष्य कुत्तों तथा कौवों द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला अन्न न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ, चंद्रायन आदि व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुंभड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, अष्टमी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भुट्टा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग। ये वस्तुएं तथोक्त तिथियों में न खाएं और रविवार को आंवला का भक्षण न करें। व्रती इन शाकों में से या और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थापनी एकादशी में पूर्वोक्त विधान अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञादि हैं वे सत्य संख्या होकर भी इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उनसे श्रेष्ठ वैकुंठ में लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान भी आज्ञा के इंद्रादिक देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ वहीं भी वर्तमान रहता है वह पूजित होता है। वहां पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। यह विष्णु कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला,
पुत्र पौत्र धन तथा धान्य को उत्पन्न करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने, तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य, उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। 8वां अध्याय। 7वां और 8वां दोनों अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कमल खिले। 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति है और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और फूलों से तथा चांवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाग कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों से साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत पदों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपनीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। राधे राधे।